हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन अनदर सेक्टर का डिस्कशन. दिस इज एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी की डिस्कशन एंड जो सेक्टर आपको दिख रहा है ऑब्वियसली दैट इज स्पोर्ट्स सेक्टर रिलेटेड एग्जेम्पशंस. स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि आई एम सीए हरीश वाधवानी और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आईडीटी, लेकिन एक रैपिड फायर फॉर्मेट में कर रहा हूं और सिलेक्टेड टॉपिक्स को एक छोटी छोटी वीडियोस में बात कर रहे हैं. ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इंटर एज वेल एज फाइनल सीए दोनों स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है. स्पोर्ट्स सेक्टर रिलेटेड एग्जेम्पशंस छोटा सा सेक्टर है. लेट्स बिगिन विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहली बात, एग्जेम्पशंस ऑन दी एंट्री टिकट्स पे डिस्कशन है. सर एंट्री टिकट्स वहां पे जहां पे हम लोग को कहीं पे भी एंटर करना है उसके पहले एंट्री टिकट लेना पड़ता है. जैसे म्यूजियम में जा रहे हैं, प्लैनेटोरियम में जा रहे हैं, सर्कस जा रहे हैं या कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस या मैच देखने जा रहे हैं, ये सब के केस में आपको सर्विस दी जाती है. सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर इवेंट और प्लेस, जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे करते हैं एंट्री टिकट. एंट्री टिकट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो पहला वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट के अंदर जितनी भी ये सारी जगहें हैं आपको ये सब के लिए एंट्री टिकट पे जीएसटी एग्जेम्पशन है. एंट्री टिकट फॉर दी अबव आर ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर पर्सन चार्जेस. टिकट चाहे 500 रुपए की हो, 500 से कम हो, 10,000 हो, कितने की भी टिकट हो, ऑलवेज ऑलवेज एग्जेम्प्ट है. दो ऐसी जगह है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, एक है म्यूजियम और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जा रहे हैं, ताजमहल वगैरह, एंट्री टिकट पर जीएसटी ऑलवेज एग्जेम्प्ट. तीन ऐसी जगह है जो एनिमल से रिलेटेड है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू. एनिमल से रिलेटेड इन जगहों पे जो भी जा रहे हो उसके एंट्री टिकट पे जीएसटी हमेशा एग्जेम्प्ट है. याद करने की एक की ट्रिक बता देता हूं, व्हाट द जू, ठीक है, WTZ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जू. व्हाट द जू करके तीन जगह हैं जहां की टिकट ऑलवेज एग्जेम्प्ट है. फिर फीफा के जो मैचेस हैं उसके लिए भी टिकट एग्जेम्प्ट है, लेकिन मैं बता दूं कि ये वाली जो भी है ये पुरानी हो चुके हैं. ये 2017 में फीफा के मैच इंडिया में हुए थे, 2020 और 2022 के टाइम पे. फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड एएफसी वुमेन्स एशिया कप. यहां पे जब भी हम लोग टिकट लेकर के मैच देखने गए तो वो जो टिकट्स थी जो हमने ली थी मैचेस के लिए, उन पे जीएसटी ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट है. सर अभी जो फीफा के मैचेस हो रहे हैं वो 2026 वाले हैं और वो इंडिया में हो भी नहीं रहा है. ये तो हमने होस्ट किया हुआ था उस टाइम पे इंडिया के अंदर, तो जो भी मैचेस इंडिया में हुई थी उसके लिए स्टेडियम में जाने के लिए जो एंट्री टिकट थी उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है. क्योंकि फीफा की मैचेस अभी हो रही है 2026 वाली, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को परेशान करने के लिए फीफा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछ सकता है और जान पूछ के वो लोग ये वाला डेट के हिसाब से पूछेंगे. अगर पूछा तो आप उसको हैंडल कर लेना. वैसे तो ये आउटडेटेड है, ये बहुत पुराने हो गए, 5-6 साल 10 साल पुराने हो गए. ऑन दैट नोट, फीफा के ये मैचेस के लिए आपने जो भी टिकट्स खरीदी उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है. ये आपके पॉइंट्स हुए. पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये एंट्री टिकट फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स और प्लेसेस. लेकिन एक बात यहां पे समझ लो कि यहां पे ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये जो भी लोकेशंस हैं, ये जगहों पे जाने के लिए एंट्री टिकट खरीद रहे हो तो चेक कर लेना. इफ द चार्जेस फॉर एंट्री टिकट आर अप टू 500 पर पर्सन तो एग्जेम्प्ट है, बट इफ इट इज एक्सीडिंग 500 पर पर्सन तो टैक्सेबल होगा. फॉर एग्जांपल अगर 700 रुपए की टिकट है तो पूरे 700 रुपए पे जीएसटी लगेगा, ऐसे ही नहीं कि 200 रुपए लगेगा. सर इन जगहों पे जाने का नाम आपको याद रखने के लिए शॉर्ट कोड ले सकते हो DTDC MC, बस MC मत कर देना, ठीक है. DTDC MC एंड देन रूपा पेजेंट करके आप याद रख सकते हो. DTDC के अंदर दो की जोड़ी है, ड्रामा एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस. फिर दूसरी बात डांस, बैले डांस एंड सर्कस, और उसके बाद म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड कॉन्सर्ट. तो ये दो की जोड़ी है, वैसे करके याद कर लेना. फिर रिकॉग्नाइज्ड इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, फिर अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, देन प्लैनेटेरियम, अवार्ड फंक्शन एंड पेजेंट. ऐसे करके ये जो जगह है DTDC MC एंड रूपा पेजेंट. यहां पे जाने के लिए कोई भी पर्सन अगर टिकट खरीदता है तो टिकट का प्राइस चेक कर लेना. इफ इट इज अप टू 500 पर पर्सन तो एग्जेम्प्ट है, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल. उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, बोलता है कि फीफा, AFC और सब्सिडियरीज जो भी इंडिया में आए थे और ये वाली मैचेस कंडक्ट करी थी, ये 2017, 20 और 22 वाली जो भी मैचेस थी, वो मैचेस कंडक्ट करने के लिए इंडिया में आने के बाद उन्होंने जो भी सर्विस ली और जो भी सर्विस दी फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दीज मैचेस, वो सारी सर्विस लेना या देना एग्जेम्प्ट है. फॉर एग्जांपल जो प्लेयर्स आए थे उनके लिए होटल बुकिंग करना या फिर उनके लिए फ्लाइट की बुकिंग करना कि यहां से वहां जाएंगे, दूसरे स्टेडियम में मैच है, तो ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन या अकोमोडेशन के लिए जो भी उन्होंने सर्विस ली और कोई भी सर्विस जो फीफा और AFC ने सर्विस ली और जो उन्होंने दी, वो सारी सर्विस जीएसटी से एग्जेम्प्ट है. अगेन आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि ये सारी कहानी 2017, 20 और 22 की है. पॉइंट नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. पूरे सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो पॉइंट नंबर 2 जो 500 रुपए की टिकट के ऊपर लॉजिक बनता है. फिर पॉइंट नंबर 4 एंड 5 एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं. सर्विस बाय एन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट जब सर्विस देता है तो आर्टिस्ट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन 4 पॉइंटर्स की चेकलिस्ट है, चारों चीज मैच होनी चाहिए. आर्टिस्ट दे रहा है सर्विस बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन म्यूजिक, डांस और थिएटर. म्यूजिक, डांस और थिएटर का परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वो भी फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में, और उसमें भी कंसिडरेशन जो चार्ज कर रहा है इट इज नॉट मोर देन 1,50,000. देखो नॉट मोर बोला है, मतलब एग्जैक्ट 150 होगा तो भी चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 150. 150 इज ओके, लेस देन 150 इज ओके, बट इफ इट इज 1,60,000 तो फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. ऐसे ही नहीं 10,000, पूरे 1,60,000 पे जीएसटी लगेगा. एंड ही शुड नॉट बी परफॉर्मिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर. भाई साहब अगर चारों चीजें मैच होंगी तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर एक भी गड़बड़ आ गया तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सर इफ इज परफॉर्मेंस नॉट इन म्यूजिक, डांस और थिएटर, वो एक स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो भाई साहब टैक्सेबल कर देना. सर चलो म्यूजिक, डांस या थिएटर ही कर रहा है लेकिन फोक या क्लासिकल नहीं, बॉलीवुड डांस कर रहा है या हॉलीवुड म्यूजिक प्ले कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा. सर मान लो म्यूजिक, डांस और थिएटर कर रहा है, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में कर रहा है, लेकिन कंसिडरेशन चार्ज किया 1,70,000 तो भाई साहब फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा. सर चलो मान लो म्यूजिक, डांस और थिएटर है, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स है, कंसिडरेशन 1,40,000 है, बट ही वाज परफॉर्मिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर. ब्रांड एम्बेसडर की तरह तो गई भैंस पानी में, भाई साहब ये हो जाएगा टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल. आपने ब्रांड एम्बेसडर जहां और देख लिया वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पे इंपॉर्टेंस में जो है
वो है सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडेड टू आरएसबी। आरएसबी का फुल फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है, लेकिन कौन दे रहा है? अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दूसरा रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी सर्विस देगा तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा एग्जेम्प्ट। लेकिन सर्विस प्रोवाइडेड टू एन आरएसबी बाय एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है तो उसकी एग्जेम्पशन के लिए चेक करना कि वो सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल तो किस कैपेसिटी में दे रहा है। इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रू प्लेयर और कोच। ट्रू प्लेयर मतलब टीम मैनेजर, रेफरी, अंपायर, प्लेयर या कोच। देखो मैं अंडरलाइन करके बताता हूं, टी से टीम मैनेजर, आर से रेफरी, यू से अंपायर, देन प्लेयर और कोच। ये 5 कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन और एक बात ध्यान देना, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्टिंग इवेंट एंड द स्पोर्टिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आरएसबी इटसेल्फ। यहां पे एफ वाला वर्ड निकल गया है, एफ, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय आरएसबी इटसेल्फ मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ही उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। जानबूझ के क्वेश्चन में लिखेंगे इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी, टैक्सेबल कर देना। सर प्लेयर इज गिविंग सर्विस, इंडिविजुअल इज गिविंग सर्विस इन द कैपेसिटी ऑफ अ टीम मैनेजर, रेफरी, अंपायर, प्लेयर या कोच, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। अगर कमेंटेटर की कैपेसिटी में सर्विस देगा या फिर और कोई कैपेसिटी में सर्विस देगा, जैसे टीम सिलेक्टर होगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। टीम मैनेजर लिस्ट में है, टीम सिलेक्टर नहीं है। कमेंटेटर लिखा होगा, टीम सिलेक्टर लिखा होगा, टैक्स कर देना। प्लेयर बोला है, लेकिन अगर एक्स प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल सुनील गावस्कर है या एमएस धोनी है, वो उस मैच में पहुंचे थे और वहां पे खेलने के लिए नहीं, एक्स प्लेयर है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंचे थे, रवि शास्त्री एंड ऑल दैट थिंग, तो सर वो प्लेयर नहीं है, वो एक्स प्लेयर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहे हैं और वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो अगर एक्स प्लेयर लिखा है तो टैक्सेबल कर देना, कमेंटेटर लिखा है, टीम सिलेक्टर लिखा है, सिलेक्टर लिखा है तो टैक्सेबल कर देना। सर चेयर गर्ल सर्विस दे रही है, भाई साहब चेयर गर्ल सर्विस दे रही है तो भी टैक्सेबल होगा। माना आपके मन में लड्डू फूटा है, लेकिन वो लड्डू जो मन में है वो रहने दो, लेकिन जीएसटी पर्सपेक्टिव से वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 5 दैट आई वांटेड टू डिस्कस। सर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी कौन कौन सी होती है बता दो हमको। सर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी की लिस्ट यहाँ पे बना करके रखी हुई है, एग्जाम में याद करके जाना, एग्जाम में याद करके जाना, एग्जाम में याद करके जाना। लिखेंगे, हो सकता है लिखेंगे, हो सकता है नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये 4 रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा है, 40-50 है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में 2 ही लिखे हुए और 2 मैंने अपने से डाल दिए। ये 4 रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है। अब अगर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी को सर्विस दे रही है, आपस में कोई भी एक दूसरे को सर्विस दे रहा है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। या फिर कोई प्लेयर है, ये प्लेयर है और ये प्लेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये बीसीसीआई को या आईसीसी को सर्विस दे रहे हैं, तो सर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर गिविंग सर्विस इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्लेयर एंड दे आर गिविंग सर्विस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्टिंग इवेंट व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी इटसेल्फ। वो बीसीसीआई की ऑर्गेनाइज करी हुई मैच है। आगे देख लेना सर, एक आरएसबी ने दूसरी आरएसबी को सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है, या फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू आरएसबी बाय एन इंडिविजुअल, रोहित शर्मा, एज अ ट्रू प्लेयर और कोच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्टिंग इवेंट व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ठीक है। सर ये टेबल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, स्क्रीन पे आप देख लो। सबसे कतई लेवल इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे है, सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल है इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रू प्लेयर या कोच। रेसिपिएंट कौन है? वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी जिसको सर्विस दी जा रही है। वो इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया हुआ है? वो इवेंट एक आरएसबी ने ही ऑर्गेनाइज करा हुआ है। सर क्या ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होगा? हाँ डेफिनेटली एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज ट्रू प्लेयर या कोच आरएसबी को सर्विस दे रहा है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्टिंग इवेंट जो आरएसबी ने ऑर्गेनाइज किया है, दिस शुड बी एग्जेम्प्ट। लेकिन टीम सिलेक्टर या क्यूरेटर वो जो पिच तैयार करता है नेक्स्ट डे की मैच के लिए, वो या कमेंटेटर या चीयर गर्ल्स या एक्स प्लेयर सर्विस दे रहे हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। सर प्लेयर को खेलते खेलते क्रैम्प आ गया, कुछ चोट लग गई, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सर्विस दी थी या कोई भी मेडिकल असिस्टेंट ने सर्विस दी थी, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बेटा जी वो इस पॉइंट से नहीं, वो हेल्थ केयर सेक्टर से, हेल्थ केयर सेक्टर में वो पैरामेडिक्स वगैरह सर्विस देते हैं या डॉक्टर्स वगैरह सर्विस देते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके लिए अगर लिखा होगा क्वेश्चन में कि इवेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, क्या ही फर्क पड़ता है, हेल्थ केयर सेक्टर से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट 1 का बात कर रहे हैं, नोट 1 में यही बात मैंने बोली हुई है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट या मेडिकल असिस्टेंट सर्विस दे रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो स्पोर्टिंग इवेंट आरएसबी ने ऑर्गेनाइज किया या किसी ने ऑर्गेनाइज किया, इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट बिकॉज वो हेल्थ केयर सेक्टर के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक बात समझ लो, यहाँ पॉइंट नंबर 2 और 3 के अंदर क्या बोला है, तो बोला पॉइंट नंबर 2 और 3 के अंदर ये ट्रू प्लेयर या कोच अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट में तो फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा इफ द स्पोर्टिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी पर्सन अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो नोट 3 बोलता है कि ट्रू प्लेयर या कोच अगर पार्टिसिपेट करने की सर्विस दे रहे हैं तो वो फिर भी टैक्सेबल होगा इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल इन द कैपेसिटी ऑफ प्लेयर या कोच, जैसे रोहित शर्मा, बट सर्विस इज गिवन नॉट टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, सर्विस इज गिवन टू अ फ्रेंचाइजी। मतलब रोहित शर्मा अगर बीसीसीआई और आईसीसी को सर्विस देगा और मैच फीस लेगा तो वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन वहीं पे अगर आईपीएल में उसको चूज कर लिया और उसको जो भी ऑक्शन मनी पे किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज आईपीएल में जो एमआई है, मुंबई इंडियंस जो है फ्रेंचाइजी है, वो कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का बात है और इस बात को परफेक्ट अपने दिमाग में रखना, एमसीक्यू वगैरह में तो खास करके काम आ सकता है। दिस कंप्लीट्स माय डिस्कशन ऑन द स्पोर्ट्स सेक्टर। नो सर, देयर इज वन पॉइंट लेफ्ट आउट, पॉइंट नंबर 6 बोलता है स्पॉन्सरशिप ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट व्हिच इज वेयर द
स्पोर्टिंग इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज। स्पेसिफाइड बॉडी अगर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट होगा। सर स्पेसिफाइड बॉडी में क्या क्या आता है ये मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर लगा करके दे देता हूं, आप उसको स्क्रीन के ऊपर देख लेना। ये नाम आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, बस स्क्रीन पे नाम दिखेगा, आपको कनेक्ट हो जाएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो भी प्रोफेसर की टेक्स्ट बुक है उसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे ये शीट दिख रही है या मैंने कटआउट करके डाला हुआ है, यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि ये वाले जो नाम आपको दिख रहे हैं ये जो भी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, युवा क्रीड़ा खेल अभियान स्कीम एंड ऑल दैट थिंग, ये लोग अगर इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है तो वो स्पॉन्सरशिप की सर्विस एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एक हॉकी का मैच रखा हुआ है, एक कबड्डी का मैच रखा हुआ है, एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का मैच रखा हुआ है, जिसको स्पॉन्सर करने के लिए टाटा आगे आ जाता है, ठीक है, टाटा आगे आ जाता है या कोई रिलायंस आगे आ जाता है, तो इन दैट केस स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज जैसा हमने अभी पढ़ा था, अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट है और स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली ये स्पेसिफाइड बॉडीज है तो उस स्पोर्टिंग इवेंट को जो ऑर्गेनाइजर ये लोग करने वाले हैं उसके रिलेटेड अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस होगी तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। आई बिलीव ये नाम आपको थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए हैं, एग्जाम में बस इसको एक बार देख के जाना, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कट टू, अब हम लोग जाते हैं वापस से नोट्स में। ओके जी, तो ये रहा आपके सामने पॉइंट नंबर 6 जिसकी मैंने बात करी हुई थी। अगर स्पॉन्सरशिप हो रहा है कोई स्पोर्टिंग इवेंट का जिसको ऑर्गेनाइज करने वाली वो स्पेसिफाइड बॉडीज है तो ये ट्रांजैक्शन स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 को थोड़ा इलैबोरेट किया और इसको आरसीएम से कनेक्ट करके बात कर रहा हूं। सर अगर स्पॉन्सरशिप का बात कर रहे हैं तो वो इवेंट कौन सा है? अगर स्पोर्टिंग इवेंट है तो एंगल अलग रखता हूं और अगर एनी अदर इवेंट है तो एंगल अलग रखता हूं। अगर कोई और इवेंट है, ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, कोई और इवेंट है और कुछ कॉन्सर्ट वगैरह उसको स्पॉन्सर वगैरह किया हुआ है या फिर समय रैना का जो भी है लेटेंट है उसको स्पॉन्सरशिप करने वाले जो भी है, अभी लेटेस्ट वाले में तो वो अवतार करके ड्रिंक है, लास्ट टाइम पे भी अलग अलग थे, तो उसको जो भी स्पॉन्सर करने वाले हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं कोई इवेंट को, कोई भी प्ले वगैरह को, कुछ को, ठीक है, जो भी समय का शो चल रहा है तो वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं। ऑर्गेनाइज बाय एनी पर्सन, ऑर्गेनाइज बाय समय रैना या जो भी है, ऑर्गेनाइज करने वाला कोई भी हो। अगर स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है तो स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे जीएसटी लग जाएगा, इट इज डेफिनेटली टैक्सेबल। लेकिन स्पॉन्सरशिप हो रहा है, स्पॉन्सरशिप एक स्पोर्टिंग इवेंट का हो रहा है और वो स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली स्पेसिफाइड बॉडीज है तो फिर स्पॉन्सरशिप करने वाली सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एंड अगर स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट का लेकिन ऑर्गेनाइज करने वाले कोई और ही लोग हैं तो डेफिनेटली वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा। सो आई बिलीव आपको ये टैक्सेबिलिटी का एंगल पूरा तरीके से समझ में आया है। सर अगर मान लो टैक्सेबल होने ही वाला है, या तो वो स्पोर्टिंग इवेंट है और उसको ऑर्गेनाइज कोई और कर रहा है या फिर कोई और ही इवेंट है तो फिर हमेशा टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल करने के लिए एक बात लॉजिक समझ लेना, आरसीएम चैप्टर से कनेक्ट कर लेना। अगर सप्लायर ओबीसी है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट है बीसीपीएफ एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, तो वो ट्रांजैक्शन क्लियर कट आरसीएम के फ्लो में चले जाता है और उस पर लग जाता है आरसीएम। ये मेरे आरसीएम वाले प्रोविजन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ट्रांजैक्शन अदरवाइज है, अदरवाइज मतलब या तो सप्लायर मैच नहीं हो रहा है या रेसिपेंट मैच नहीं हो रहा है, ऐसे केस में ट्रांजैक्शन एफसीएम होगा और सप्लायर को ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। सर अगर आपको ये चार्ज समझ में आ गया तो पहली बात आपको पता है मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको बताया टैक्सेबिलिटी, उसके बाद में मैंने आपको सिखाया चार्ज क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज होगा कि रिवर्स चार्ज होगा। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट होगा, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा अगर एलओएस पीओएस दोनों सेम स्टेट में तो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगा और अगर अलग अलग स्टेट में तो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगा। तो सप्लायर के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई देखना होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 12 की मदद लगती है अगर दोनों पार्टीज इंडिया के हैं, सप्लायर और रेसिपेंट। ऐसे केस में यू शुड रेफर टीटो, ये मेरे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से समझ में आ जाएगा। टीटो एक एक्रोनिम बनाया हुआ है, 5 सर्विसेज के अंदर आती है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंश्योरेंस की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज के लिए टीटो में आना पड़ेगा। टीटो की खास बात यह है कि B2B का आंसर अलग होता है और B2C का आंसर अलग होता है। वहां पे मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया हुआ है कि अगर B2B का ट्रांजैक्शन है तो जहां पे सामने वाला रजिस्टर्ड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर B2C का ट्रांजैक्शन है तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। बट इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो ट्रांजैक्शन को खींच के लेके आएंगे इंडिया में और आंसर लेंगे LOR। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ये बात हमारी हो चुकी है। इंडिया के अंदर ही अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में सर्विस दी तो आंसर निकलेगा प्रोपोर्शनेटली, जिसके लिए आपको रूल 5 की मदद लेनी होगी और रूल 5 बोलता है यूज गैप दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 में कब आता है? देखो ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल सीए के लिए, मैं इधर लिख के दे देता हूं, ये इंटर सीए वालों के लिए नहीं है। दिस ब्रैकेट इज ओनली फॉर फाइनल सीए। फाइनल सीए वालों के लिए सेक्शन 13 भी अप्लाई हो जाता है और वहां पे बोलते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी इंडिया के बाहर की है, या तो सप्लायर या रेसिपेंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 13 में आएंगे और सेक्शन 13 बोलता है वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। अगर इवेंट दुबई में हुआ है तो आंसर दुबई होगा, अगर कनाडा में हुआ है तो आंसर कनाडा होगा। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4-5 लोकेशंस है, बोला कि एक इवेंट दुबई में होगा, एक कनाडा में होगा, एक यूएस में होगा और एक मुंबई में होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 जगहें लिखी हुई है और अगर एक भी लोकेशन इंडिया आ गई तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा। इफ वन प्लेस इन द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंडिया। सर अगर इंडिया में एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में दिया हो तो आंसर निकलेगा
प्रोपोर्शनेटली और मदद लेंगे गैप की। तो यहां तक जो भी प्रोविजन है वहां तक मेरे इंटर सीए के दोस्त एज वेल एज फाइनल, ये इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों देख सकते हैं, लेकिन बाद का जो प्रोविजन है वो सिर्फ फाइनल सीए के लिए है। दिस कंप्लीट्स माय एंटायर डिस्कशन फॉर स्पोर्ट्स सेक्टर का एग्जामिशंस, आल्सो कनेक्टिंग विद द आरसीएम एंड आल्सो कनेक्टिंग द प्लेस टू सप्लाई एंड मैक्सिमम कोरिलेशन आई कुड गिव इट टू यू। इसके साथ साथ मैं अब ये वीडियो क्लोज कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं कि मैं अब आपके आगे और भी ऐसे एक एक सेक्टर लेके आता रहूंगा। टाइम क्रंच है मेरे पास में, बट मैं सेक्टर वाइज लेके आता हूं। कोशिश कर रहा हूं आईटीसी का भी मैं कुछ चालू कर लूं, बिकॉज मेरे काफी स्टूडेंट्स आईटीसी के रिवीजन के लिए वेट कर रहे हैं। सो आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं एएसएपी आपके लिए एटलीस्ट आईटीसी लेके आ जाऊं, ताकि यू फील रिलैक्स विद द बड़ा वाला चैप्टर आपका हो जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू नाउ शट डाउन दिस वीडियो। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। लगे रहो मुन्ना भाई, अच्छे से पढ़ते रहो। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं फॉर ऑल द सपोर्ट, सेइंग सर लगे रहो, बहुत बढ़िया काम हो रहा है अपना, पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो भाई किल कर दे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। एंड ऑल द सपोर्ट दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर गिविंग मी इज लाइक फैंटास्टिक, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कनेक्टेड रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आगे ग्रो करेंगे और किल करेंगे साथ में। वी आर गोइंग टू किल इट ब्रो, सो लेट्स गो, लेट्स किल इट एंड लेट्स मेक दिस अटेम्प्ट आवर अटेम्प्ट। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून, बाय।